मैं रतन पावर का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं इनकी पेरेंट कंपनी में बहुत इनिशियल फेज़ से इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हूँ। और ट्रस्ट में मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा बनाया हुआ है। शायद ऐसे गिने चुने पेनी स्टॉक होंगे मेरी लाइफ में जिनमें मैंने बहुत पैसा बनाया, और उन्हीं में से एक था रतन इंडिया इंटरप्राइजेस। रतन पावर में कभी इन्वेस्टमेंट करने का दिल नहीं करा, बट पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म कंपनी कर रही है। और क्या यहाँ पर क्वार्टर फोर में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, वही जानने के लिए ये वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर हम 5 दिनों की बात करें तो तकरीबन 1% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 2 से 3% की तेज़ी, 6 मंथ में 25% के रिटर्न, पिछले एक साल में 180% तक स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 5 सालों में 216% के रिटर्न, और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले, उसके बाद ही हम रिजल्ट के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि प्रमोटर होल्डिंग 44% है, उसमें से 86% 88% जो स्टॉक्स हैं वो प्लेज है। जबकि इनकी पेरेंट कंपनी में यही आंकड़ा 75% के अराउंड है, जो कि मैक्सिमम है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसके बाद 6% की होल्डिंग यहाँ पर डीआई की है, और 2.04% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईज की है, जो कि हल्का फुल्का फैसिनेटेड डेफिनेटली आपको करेगी कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। पहले स्टॉक में एकदम से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में दिखाई दी तकरीबन तकरीबन जुलाई 2023 के बाद। लेकिन अभी स्टॉक में कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं जनरेट कर पा रहा। अगर मैं क्वार्टर बेसिस पे देखूँ तो कंपनी की सेल्स में ज़्यादा फर्क नहीं आया है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन अगर मैं पीछे 2 दिसंबर 2020 से कैलकुलेट करूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मार्च 2021 पे कंपनी की 860 करोड़ की सेल्स थी, जो कि तकरीबन तकरीबन अभी भी 800 करोड़ के आसपास ही है। और वहीं पर कंपनी के एक्सपेंस पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नेट इनकम की बात की जाए तो पहले कंपनी कम लॉस में थी, बीच बीच में प्रॉफिट में भी आ रही थी। बट अभी के टाइम पे कंपनी 4.5 करोड़ के लॉस में है, 500 करोड़ के लॉस में, 600 करोड़ के लॉस में, 500 करोड़ के लॉस में। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाली हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो आज से 10 साल पहले कंपनी तकरीबन 88-90 करोड़ के प्रॉफिट में थी, फिर 90 करोड़ के लॉस में हुई, 100 करोड़ के लॉस में हुई, और ये लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। और करंटली कंपनी का जो लॉस है वो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी की अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो पहले प्रमोटर होल्डिंग 44 थी, और अभी भी 44 है, बट पहले 44.19 थी और अभी 44.06 है। प्रमोटर होल्डिंग भी डिल्यूट हुई है। उसके बाद एफआईज की बात की जाए तो उन्होंने एकदम से इस क्वार्टर में सेल्स बढ़ाई हैं, जो कि पहले 0.76 थी और अभी हो चुकी है 2.04। और डीआई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, और 47% की होल्डिंग है पब्लिक की। मैं कहना चाहूँगा कि एफआईज ने अगर यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपके पास शेयर हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए, बट मैं इस शेयर में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। फिर भी इस शेयर को लेके कोई भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको दिखाई दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।